भाई पहले तो सभी को हेलोज और सभी को ऑल द बेस्ट जो जो शादी करने जा रहे हैं, शादी करने वाले हैं या शादी के लिए लड़की या लड़का देखने जा रहे हैं। तो भाई ये एक अलर्ट है, जनहित में जारी, स्पेशली फॉर बॉयज़ दोज हु आर सीकिंग फॉर अ ब्राइड वाया देयर पेरेंट्स, मीन्स अरेंज मैरिज। स्पेशली रिसेंटली क्या 2 दिन पहले मैं एक लड़की को देखने गया था बिचौलिया के थ्रू, मीन्स ब्रोकर के थ्रू। जो बीच में होता है ना, बिचौलिया कहते हैं, बिचौलिया के बिना शादी नहीं होती। तो शायद ऐसा हो भी सकता है, बट भाई हो भी सकती है। तो प्लीज़ बी अलर्ट फ्रॉम द बिचौलिया। बिचौलिया जो था वो लड़की का बहनोई था, शायद साला या जीजा हुआ लड़की के फादर का, शायद जीजा हुआ, वो उनका जीजा था, बहनोई था। तो हम उसे जानते नहीं थे। वो आया, उसने हमें 1-2 महीने से जो भी है उसने जो नोटिस करना था उसने हमें नोटिस करिए। हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, काम पे ऑफिस में आना जाना, उसने मुझे अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया। देन उसके बाद वो आया रिश्ता लेके कि हमारे ऐसे ऐसे बहनोई की लड़की है, अगर आप चाहें तो फिर पिताजी ने बोला ठीक है, शादी तो एक ना एक दिन करनी है, एक बार देख लेते हैं। सब हिसाब किताब सही बैठा तो ठीक है, लड़का लड़की को एक दूसरे को समझ आया तो ठीक है, उन्हें मिलवा देंगे। तो मैं आज से पहले मैंने ना लड़की को देखा था, ना मैंने बिचौलियों को, ना मैंने लड़की की फैमिली को। ठीक है, अब हमने देखा, हम देखने गए, बस हम बिचौलिया का जो घर था वो हमारे घर के पास में ही था। लड़की वाला था मोहनपुर यूपी से, जो बिचौलियों का घर था वो यहीं दिल्ली में था। तो बिचौलियों ने बोला आप लड़की मेरे घर पे देख लो। हमें भी लगा ठीक है, लड़की थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी अपने मामा या किसी को जो भी लगे, मामा फूफा, उनके घर पे अगर आएगी तो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगी। बाहर ऐसे कोई गांव की लड़की, यूपी की लड़की को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होगा। अगर साथ में 4 फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उसके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा बात करना और थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल लाना। तो हमने बोला ठीक है, हम आपके घर मिलेंगे, मीन्स बिचौलिया के घर मिलेंगे। वो वहाँ से आ जाएंगे अपने यहाँ से, तो हम बिचौलिया के घर पे मिल लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम उसके घर पे गए। हम सिर्फ 2 जने गए थे, मैं और मेरे पापा। यहाँ से वहाँ से शायद उनका लड़की का भाई, फादर और जो बिचौलिया के फैमिली मेम्बर्स थे घर में वो थे। तो बिचौलिया जो था ना, मीडियोकर ब्रोकर, उसने ब्रोकर वाला ही काम करा, मुझे स्टार्टिंग से लगा। बिकॉज मॉर्निंग में मिलना था, शायद 11 बजे वो लोग वहाँ से लेट आए थे, तो फिर उन्हें रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा। बट वो बिचौलिया हमारे पास आके 1 घंटा पहले बैठ गया। वो अभी वहाँ पे लड़की वगैरह तैयार भी नहीं हुई हैं वो लोग। उसके बाद वो हमें ले जाके वहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद उसने, हम लोग वहाँ पे लड़की के आने से पहले हमने कम से कम 1 घंटा वेट कराया लड़की का। अब फिर 1 घंटा आप जानते हैं क्या ही होगा, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, हमारे यहाँ से ये है, हमारे यहाँ से वो है, ये हो चलता रहा। ठीक है, देन फाइनली एक सोफ़ा था, 3 सीटर सोफ़ा था, उस पर हम बैठे थे। इस साइड लड़की के फादर, इस साइड पे बिचौलिया की मदर, सामने बिचौलिया, इधर बीच में मैं, एक साइड में लड़की का ब्रदर। लड़की 3 सिबलिंग्स हैं, एक वो खुद और 2 भाई, दोनों छोटे भाई हैं उससे, लड़की सबसे बड़ी है। ठीक है, तो बड़ा वाला भाई आया था उससे भी इंट्रैक्शन हुआ, काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन हुआ। ठीक है, ऑल गुड अब तक यहाँ तक। फिर ऊपर से लड़की आती है। ठीक है, लड़की आई, बैठी, पहले तो सामने उनसे बोला ठीक है, हाँ सामने ही बात कर लो, जो भी आपको बातचीत करनी है। पहले थिंग ये चीज़ भी बिचौलिया ने बोली थी। पहले डिसाइडेड था लड़का लड़की बात करेंगे। अब आप चाहे एक रूम में उन्हें एक रूम दे दो बात करने के लिए,
या अब पर उसके बाद भी बिचौलियों ने बोला ठीक है सामने बात कर लो। यार ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर किसी से एक न्यू पर्सन से क्वेश्चंस पूछने हैं, पूरी लाइफ का सवाल है भाई, तो फिर अब मैं जो बात मुझे अपने फ्रेंड से या होने वाले पार्टनर से करनी है, वो मैं अपने फादर साहब या जो एजिड और लोग मेरे साथ में बैठे हैं मैं उनसे कैसे कर लूँगा। अब साइड में एक अराउंड 70s की एक दादी बैठी हैं, या 60s में एक लड़की के फादर बैठे हैं, मेरे फादर बैठे हैं, लड़की का भाई बैठा है, अब मैं उससे ऐसे कैसे बात करूँ। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है आप सामने वाले रूम में चले जाओ। तो हम रूम में चले गए। थोड़ा सा हमने डोर को शट कर दिया, शट कर दिया इन द मीन्स फेडना, जिसे कहते हैं लॉक भी नहीं हुआ और वो थोड़ा सा खुला रह गया, खुला रह गया। ठीक है, वो बेड पे बैठी थी, मैं चेयर पे बैठा था। मैं टाइम देख के नहीं आया था कि मैंने कि रूम के अंदर कब एंटर करा या कब मैं बाहर निकलूँगा, या ये जो एग्ज़ाम है मेरा वाइवा है वो मेरा कितने मिनट्स का है या कितने मिनट्स का होना चाहिए, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। मैंने पहली बार लड़की देखी है, पहली बार देखने गया था। आज से पहले आई हैव नेवर डेटेड समवन यार, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या था क्या नहीं था। हाँ, तो इन द सेंस अब मेरा भी था, तो मेरे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस थे कि मेरी एक पार्टनर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या फिर मुझे उसका सामने से जानना था कि उसने पहले कभी किसी को डेट किया या फिर उसने पहले कभी किसी लड़के को देखा तो उन्होंने रिजेक्ट किया उसने उसे, तो फिर उन्होंने क्या कंडीशंस रही होगी कि उन्होंने अपने सामने वाले को रिजेक्ट करा तब आप दूसरे पे स्विच कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे जो मुझे लड़की से करने थे। तो हम लोग गए रूम में, हम बैठे, शायद हमने आधे घंटे बात करी होगी, 30 to 35 मिनट्स। आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, जहाँ पे आपको अपनी एक लाइफ का डिसीज़न लेना हो और आप दिल्ली में रह रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फुल्ली सेंसिबल हो और आपको पता है आप कहीं पे कुछ भी गलत नहीं हो। तो आई थिंक मुझे लगता है आधा घंटा कोई ज़्यादा टाइम नहीं था किसी से बात करने के लिए और अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने के लिए। तो भाई सुन लो, यही होती है अरेंज मैरिज, ऐसा ही होता है शायद, बाकी मुझे नहीं पता। अब इसमें ये हुआ, अब आधे घंटे मैंने उससे क्या बात करी, उसने मुझसे क्या बात करी, वो यार एक अलग चीज़ हो गई। बट अब उसमें हमें डिसाइडेड था, मैं अपने घर से ही चला था, फैमिली ने लड़की देख ली थी, बट मैंने फिर भी उनकी तरफ से जो लड़का था, लड़की वाले थे, लड़की वालों ने 2-3 बार आके देखा हमें, मुझे देखा, उसके फैमिली मेम्बर्स में बुआ फूफा जो आने थे वो 2 से 3 बार आए, उन सब ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे गुड ओके कर दिया, ठीक है वी आर ओके विद अ बॉय, हमें पसंद है, अब आप लड़की से मिल लो। तो मेरी फैमिली में भी लड़की को देखा, मैंने लड़की को पर्सनली नहीं देखा था और उन्होंने सिर्फ मेरे पास लड़की की फ़ोटो, मेरे पास भी क्या फैमिली को एक फ़ोटो भेजी थी, जिसमें भाई मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ, मैं फ़ोटोज़ पे नहीं जाता क्योंकि आजकल हम सबको पता है फ़ोटोज़ सारी विदाउट फ़िल्टर्स कोई भी नहीं लेता है, तो मैं फ़िल्टर में नहीं गया और एग्जैक्टली जैसा हुआ वो वही था। फ़िल्टर्स में फ़िल्टर्स लग जाते हैं यार, कोई भी अब है, कोई भी पिक पोस्ट करता है आजकल सोशल नेटवर्क साइट पे तो वो एडिट करके ही करता है, तो ये तो आपके एक लड़के वाले पे जानी है तो जाहिर सी बात है एडिटेड होगी और वो अलग ही दिख रही थी। तो मैं फ़ोटोज़ पे नहीं गया था, इसलिए मैंने बोला कि मैं लड़की से मिलूँगा, जो शायद बोलना मेरा गलत नहीं था, अगर मुझे सही लगा तो ठीक, इट्स अ येस, अगर मुझे नहीं लगा तो इट्स अ नो, प्लीज़ सो डोंट प्रेस मी टू से येस और टू गेट मैरिड। भाई जॉइंट फैमिली से हूँ तो फैमिली ओरिएंटेड ही देख रहा हूँ, बनिया हूँ, वर्किंग वूमेन नहीं होता, वर्किंग वूमेन वर्किंग नहीं चाहिए, बट हाँ अगर इन फ्यूचर अभी कुछ करना हुआ या उसका कोई हॉबी हुई या कुछ वो करना चाहती है एजुकेशन में तो भाई इट्स ओपन ओपन फॉर हर। सो मेरा ये शॉर्टेड था, बिल्कुल ही शॉर्टेड था मैं इस चीज़ से लेके, हमें फैमिली ओरिएंटेड चाहिए कि हाँ मैं अपने घर पे आ रहा हूँ तो ये ना हो कि कल को दूसरी लड़की जो आ रही है वो इतना इनसिक्योर हो जाए कि वो ये बोले
कि वो अपनी माँ से बात करता है या ममाज बॉय, अपनी बहन से लगा हुआ है या पापा से इतना ज़्यादा है। तो भाई मैं हूँ, फैमिली के थ्रू मैं थोड़ा सा डाउन टू वर्ड्स हूँ। आई लव माई फैमिली, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर। तो वो चीज़ है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि कोई आए तो तीसरा, तो फिर वहाँ से कोई तीसरा आए और हम लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस आए जिससे मुझे कोई दो चीज़ों में से एक चीज़ चुननी चाहिए। मैं वो चॉइस चाहता ही नहीं था फ्यूचर में। तो हमने आधा घंटा बात करी उससे। मुझे नहीं पता मैंने आधा घंटा बात करी है, 30 से 35 मिनट बात करी। जैसे मैंने बताया, मैं कोई टेस्ट समझ के नहीं गया था कि मुझे ये टाइम दिया जाएगा या इस टाइम के अंदर मुझे बाहर आना है। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, हमने बात करी। अब मेरे कोई भी रीजंस रहे, मैं आया बाहर, हमने बात करी। एक तो यार किसी के ना घर में मत देखना, ठीक है। अगर आप लड़की लड़का कुछ भी देखने जा रहे हो ना, कोई भी आप पब्लिक प्लेस सुन लो, पब्लिक प्लेस इन द सेंस मंदिर हुआ, या अगर आपका मान लो आप कोई भी लोकेशन हुई, गार्डन वगैरह हुआ जिसमें आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। जैसे हम पिकनिक बनाने जाते हैं, आप वो चीज़ क्रिएट कर लो। अपना घर से खाने पीने का सामान ले जाओ, एक बेडशीट ले जाओ जहाँ पे आप फैमिली से आपकी बैठ जाएंगे और आपको बात करना हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका मंदिर है, जिसमें मंदिर में आपको मैं शायद कोई ऑफेंड भी नहीं कर सकता कि आप कहाँ गए थे, क्या गए थे। आप कहीं पे कुछ भी कह सकते हो। आपको किसी को, सामने वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लड़का या लड़की देखने दिखाने जा रहे हैं। सीधा आप उन्हें बोल सकते हो, क्योंकि देखो इस चीज़ में भी वो होती है, हम ऐसे समाज में रहते हैं, कोई ये नहीं देखेगा कि हमारी लड़की को ये समझ नहीं आया, हमारे लड़के को ये समझ नहीं आया। बस उन्हें ये लगेगा, वो सामने वाले ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो कोई ना कोई रीजंस होंगे, इनके बच्चे में कमी है या उनके बच्चे में कमी है। तो इसीलिए मंदिर का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर रहते हैं, गार्डन रहते हैं, मंदिर रहते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें एटलीस्ट ये तो है कि हाँ भाई मंदिर जा रहे हैं फैमिली के साथ, दैट्स ऑल। अब उन्हें आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था और सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो हमने बिचौलिया के घर पे देखा। ये नहीं करना था, ये हमें पब्लिक प्लेस पे ही करना था, मैं मंदिर में उसमें। ये सबसे प्लीज़ भाई ध्यान रखना, अगर आप लड़की या लड़का देखने जा रहे हो तो प्लीज़ पब्लिक प्लेस ही चूज़ करें। मंदिर में किसी में भी कुछ भी होता है फ्यूचर में। मैं कह रहा हूँ येस हो नो हो, आपको पता हो, आपको पसंद हो या ना हो, प्लीज़ या अपने घर में या बिचौलिए के घर में या किसी रिलेटिव के घर में भी ना देखें। एक पब्लिक प्लेस चुनें, वहीं पे आप देखें। ठीक है, तो हम वहाँ गए, तो सारा हो गया लड़की का। अब एट अ टाइम बिचौलिया है ना मीडियोकर, आपको फील होगा वो मीडियोकर वाली ही बातें करेगा। अब वो देखो, वो लड़की का फूफा या कोई भी लगा तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ झुकाव उसका ज़्यादा रहेगा। तो यही हुआ। जैसे ही हम लोग बाहर आए, सोफे की साइड पे लिविंग एरिया में आए, तो वैसे ही उसने बोला हाँ ओके ओके, सब कुछ ठीक है, पसंद आ गई, ठीक है। मैंने थोड़ा सा काम रहते हुए मैंने बोला सर दादा मुझे आप 10 से 15 मिनट दो, आधे घंटे का टाइम दो, हम आपको कॉल करके बताते हैं। तो यही चीज़ मेरे फादर की साइड से हुई, अगर पसंद है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। जैसे कहता ना हावड़ा तवड़ी, जल्दबाजी वाला। अब फादर है, उन्हें येस और नो बताओ, अगर पसंद है तो यही बताओ, नहीं है तो नहीं बताओ। अब यार मुंह पे किसी को येस और नो करना अच्छा नहीं लगता। आपके कोई भी रीजंस हो, आप उसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि हाँ मुझे आपका ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। हमने 35 मिनट्स बात करी। आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए हो सकता है कि आप एक लड़की से रूम में बात कर रहे हो आधा घंटा, तो शायद आपको पसंद है, इसीलिए आप आधे घंटे बाद खींच रहे हो। भाई उन्हें लगता है कि लड़की डिसाइड 2-3 क्वेश्चंस में हो सकती है कि आपको क्या बनाना आता है, हाँ जी ये करना आता है, वो करना आता है, ये नहीं वो नहीं, इतने में आप डिसाइड कर सकते हो। बट टाइम हैज़ चेंज नाउ ब्रदर, यू हैव टू ओपन योर सेल्फ, you have to ask whatever you're expecting from your life partner or whatever she is expecting from you, from her future husband. So please take your own time, प्लीज़ लेना यार, फुल खुल के बात करना। मैंने इतना कंफर्टेबल कर लिया था, तो आप सोचो अब बस वो आपको माहौल कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि एक लड़की फर्स्ट मीटिंग में आपको इतना ओपन होके बता दे। और पहले बात प्रैक्टिकली मुझे ही थोड़ी लाइफ स्पेंड करनी है, उसे भी स्पेंड करनी है,
तो मेक हर अंडरस्टैंड you also have to spend your whole life with me. So if you have any kind of query, if you have any objection, or if you have any question in your mind and heart, then you have to ask, then please ask it. Otherwise it will gonna ruin our whole life. It will become a regret for you and me also. So please, जो क्वेश्चन हो भाई कर लेना, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं. आपको 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, फैमिली का प्रेशर कितना भी हो, प्लीज़ टेक योर टाइम. तो फिर हम लोग वहाँ से आए. मैंने बोला 10 से 15 मिनट में मैं आपको बताता हूँ. तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे. बिचौलिया जिसमें पीछे गए से बताओ बताओ बताओ, बिचौलिया वाला ही काम कर रहा था. मेरे एक तो ये चीज़ बहुत समझ आ गई, बिचौलिया मीडियोकर वाला ही काम करता है. प्रेशराइज करना तो वो कर रहा था, वो बात अलग है. इसमें मीडियोकर को कोई पैसे वैसे की हमारी कोई बात नहीं होती. जैसे मीडियोकर्स को कोई पैसे सगुन सहित का 1100, 1200, 11,000, 21,000, 51,000 जो भी देना होता है, वैसा हमारा कुछ नहीं था. बाकी फिर भी जो खुशी से देना होता वो तो हम देते ही. बट वो एज उसका फुफा वो लगा सगा, तो फिर हमने इतना वो सोचा नहीं. ठीक है, हमने मिल लिया, क्योंकि उसके लिए तो वो सगी रिश्तेदारी थी. तो वो अपनी भांजी बहू या अपने बहनों की बेटी के लिए बुरा नहीं सोचेगा. तो फिर हम लोग वहाँ से 15 मिनट आए. मैंने अपने पापा से रास्ते में ही बोल दिया, पापा इट्स अ नो, मुझे अच्छा नहीं लगा. अब मेरे रीजंस थे, कुछ भी रीजंस थे, मुझे उन बातों में स्टक कराया. मैंने कुछ भी था, मैंने वो चीज़ करी. मेरे पापा ने बोला क्या रीजंस थे यार, कुछ भी है, कोई भी रीजंस थे मेरे. मैं वो रीजंस डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, या मैंने क्या उसमें नोटिस करा या क्या नहीं करा, बट मेरे नो थे. मैंने अपने पापा को बोला आपने मेरे ऊपर छोड़ा था कि अगर तू यस बोलता है तो ठीक, वरना नो, तो प्लीज़ देन इट्स ऑल, इट्स डन. तो हमने आधे घंटे बाद उनका कॉल आया, वहाँ से कॉल आया, हमने करा. तो वहाँ से पापा ने बोला पापा आपको कैसे क्या ना यस नो करना है वो आप कर लो, मेरा बोलना सही भी नहीं लगेगा. तो मैंने बोला आपको जैसे यस नो करना है वो आप कर लो. तो ठीक है. वहाँ से पापा ने बोला हमारे लड़के को कुछ भी रीजंस हैं, सो फ्रॉम आवर साइड इट्स अ नो एंड सॉरी. ठीक है. अब उसके बाद 1 घंटे बाद या कुछ टाइम बाद मीडियोकर का कॉल आता है कि हाँ जी क्यों मना करना है, ये करना है, जिसे कहते हैं ना प्रेशर करना, प्रेशर बनाना एक पे कि क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा, ये वो. तो वो चीज़ थी. एक चीज़ और मीडियोकर ने बोला था, मैंने पहले जाने से पहले मैंने एक चीज़ पूछी थी कि मीडियोकर से कि दादा अगर मुझे समझ नहीं आती तो समझ लेना, इट्स अ नो. तो उन्होंने ये चीज़ एक मेंशन कर दी थी कि हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं आती ये इधर उधर और इन्हें एक जगह जाना है ये, वरना फिर मैं इन्हें वहाँ दिखा दूँगा. मैंने बोला हाँ ठीक है, ये ठीक है, अगर इधर से नहीं होता तो ठीक है. और यार देखो, अगर वो लड़का देख भी रहे तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज़ है. अगर कोई भी अपनी बेटी भी आएगा कहीं पे तो 10 जगह 10 चीज़ें देखेगा. और ज़रूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो आपको भी अच्छा रख ले, कर ले, पसंद कर ले. तो ठीक है. मैंने बोला हाँ ठीक है, ये ठीक है, अगर ये नो तो नो, बाकी कोई प्रेशराइज या कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो हमने नो कर दिया. उसके बाद उसका फ़ोन आता है ब्रोकर का. तो फिर यार उसकी ये वर्डिंग्स होती हैं, मेरे पापा से ही बात चल रही होती है, उसकी वर्डिंग्स होती है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपके लड़के ने आधे घंटे बात करी है, 30 मिनट बात करी है, 40 मिनट बात करी है. यार 30-40 मिनट मुझे नहीं पता भाई मैं क्या टाइम देख के वहाँ पे अंदर रूम के अंदर एंटर किया. मैं ना रूम के अंदर एंटर करते टाइम मैंने टाइम देखा अपना, ना मैंने रूम के बाहर जाते टाइम. अब वो अपने कुछ भी एजम्पशन मेरे को बोलना, वो 1 घंटे में, भाई आधा घंटा हो सकता है, आधा घंटा हुआ होगा, 30 से 35 मिनट. चलो मैं कह रहा हूँ कुछ भी था. अगर मैं कोई गलत बात करता आपकी बेटी से तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आपको ये रिश्ता ही करने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ एक लड़का मेरी बेटी से पहली मीटिंग में अगर ऐसी बातें कर सकता है तो आगे क्या ही होगा. तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं. मैंने ना उनसे पूछा ना मैंने किया क्वेश्चन, तो जो उन्हें कहीं पे भी ऑफेंड करे. तो उसके बाद वो उनके ये वर्डिंग्स रहते हैं कि आपके बेटे ने इतना आधा घंटा पौना घंटा बात करी है, जब पसंद ही नहीं था तो वो इतनी देर से बात क्या कर रहा था. मैंने
ठीक है। अब उन्होंने बोला कि हाँ ये वो हम 100 नंबर फ़ोन करेंगे, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे, आधे घंटे से हमारी लड़की से बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मैंने वो इट वॉज सो फ्रिकिंग गाइस, यार हद हो गई। आधे घंटे मैंने बात करी, ठीक है, और जिसमें पहली मीटिंग्स में अगर आपका ये हाल है कि जिसमें आप वो कह रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो 100 नंबर फ़ोन करेंगे, तो आगे क्या पूरा ही ट्रॉमा रह गया। मैंने तो बोला यार मेरा पैर गड्ढे में जाने से बच गया। अगर ये रिश्तेदारी अगर ऐसी हो रही है कि पहली मीटिंग में ही आप 100 नंबर को फ़ोन करने की वो कर रहे हो, बीच में आप थर्ड एक पूरा सीधे आप पुलिस को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो कि हाँ हमारी लड़की से मेरा सॉर्टेड है। भाई आधे घंटे बात करी, 1 घंटे बात करी, वट एवर द टाइम, वट एवर द ड्यूरेशन इट इज़, मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना। अगर मैं आपकी बेटी से कुछ गलत बोलता, पूछता, कुछ भी करता, तो आपको तो ये चीज़ करने वाली होनी ही नहीं चाहिए कि हाँ उसने 1 घंटे बात करी, अब उसके बाद ये है वो है, उल्टी सीधी बातें करी, तो आपका तो आपकी तरफ से पहले ही, हमारे साइड से बल्कि आपकी साइड से पहले क्लोज़र आना चाहिए कि हाँ जी आपका बेटा फर्स्ट मीटिंग में ऐसी बातें या पूछ रहा है या कर रहा है, तो हमारी तरफ से ना है, हमारी बेटी को पसंद नहीं आया। पर उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, इन द सेंस मैंने उनसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, ना ऐसा कुछ बोला जो उनको कहीं पे भी डिफेंड करे, ऑफेंड करे या उनकी इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को हर्ट करे। मेरे सिंपल सॉर्टेड से फैमिली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मेरे वही थे। अब अब वो कहते हैं फ़ोन पे कि हाँ हम 100 नंबर फ़ोन करेंगे, ये वो 1-2 कॉल्स हुए, तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ। तो अब वो बाद में शाम के टाइम ऑफिस पे आते हैं। मैं नहीं जाता ऑफिस पे जब वो आते हैं, तो क्योंकि लड़के का जाना शायद सही भी नहीं होता, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए या फिर वो चीज़, यार देखो किसी की भी बहन बेटी है, कुछ भी है, कोई रीज़न देना, आप कोई भी हैं, वो आपके पर्सनल रीजंस हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपका परसेप्शन है। आप अपना परसेप्शन किसी और के लिए नहीं थोप सकते, ठीक है। तो मेरा ये था वहाँ पे फादर बैठे थे कि हाँ जी, तो वो बीच में से मीडियोकर कहता है हाँ जी क्या हुआ। नहीं हमारे पापा, अब देखो अब कोई भी आता है लड़की वाला, कोई भी कहीं से भी आया है, वो यूपी से आए थे, जो भी उनका फ्यूल वगैरह लगा होगा, मेरे पापा ने बोला जो भी आपका खर्चा लगा है वो हम दे देंगे। भाई देना नहीं बनता था बिल्कुल भी, अगर आप वो खर्चा करके आए हो तो हमने भी खर्चा किया है दोनों साइड से। सो ये चीज़, ये सबसे पहले ये बहुत चीपनेस है, बहुत चीप रेट वाली वो चीज़ हो गई है। तो अब इसमें उन्होंने बोला हमने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हाँ जो आपका खर्चा है वो आप खर्चा ले लो, वो हम आपका खर्चा दे देते हैं। एक तो ये चीज़, बात हमारी तरफ से ये था कि हाँ क्लोज़र है, ठीक है, उन्होंने खर्चा करके आए हैं, तो जैसे चीज़ें सॉर्टेड हो सकती हैं वो सॉर्टेड हो जाएं, ठीक है। तो बीच में से बिचौलिया बोलता है हाँ जी हाँ हमें 50,000 रुपये चाहिए। मैंने 50,000, मैं वहाँ पे था नहीं, बट जब मुझे पता चला मेरा जो काम का स्टाफ था, लड़का था, वो वहाँ बाहर खड़ा था, उन्होंने बोला भैया ये 50,000 की आस्किंग कर रहे हैं। भाई मैंने चाय भी नहीं पी थी वहाँ पे, जब हम लोग रूम में बात कर रहे थे मैं चाय ना के बराबर ही लेता हूँ। वो उन्होंने अंदर से बोला कि आपको चाय चाय ले जाओ, अब तो मैंने मना कर दिया नहीं, चाय भी नहीं पी थी यार। अब उसके बाद वहाँ से वो कहते हैं कि हमें 50,000 रुपये चाहिए। हम लोग किस चीज़ के कैसे क्या, बोलो हमारा खर्चा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो काफ़ी देर बात चलती रही है, फालतू के आर्गुमेंट्स यार, हाथ दो कोई भाई, किस चीज़ के 50,000 आप लोग, मीडिया पर कहता है नहीं हमें चाहिए ये वो, वरना हम 100 नंबर कर रहे हैं। यार सोचो, अब हमने एक माइंड मेकअप तो मैंने बना लिया था, पापा जैसे भी जो भी हो अपना कर लो, करो कुछ भी करो, बट हाँ ये रिश्ता तो एट एनी कंडीशन नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं होगा। तो फिर ठीक है, अब वो बात करते करते वो 50,000 वो 30,000 पे अड़ गए। फिर जब वो ऐसी बात आई, जब मुझे पता चला कि हाँ ये पैसे की आस्किंग चल रही है, पैसे की डिमांड चल रही है, फिर मैं जाता हूँ यार कैसे पैसे भाई, एक मीटिंग है, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत पूछा हो या मैंने कहीं ऑफेंड कर दिया हो तो आप मुझे बताओ, या जो भी हमने आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट बात करी है उसमें कहीं पे भी अगर आपकी बेटी आ जाए, बेटी अगर आके कह दे कि हाँ इन्होंने ये गलत बोला है या वो गलत बोला है, इन्होंने ये पूछा, तो आप मेरी गलती ठहराओ, मैं आपको कहीं पे ऑफेंड करो, मैंने आपके रिचुअल्स को ठेस पहुंचाई है,
तो उसके बाद वो कहते हैं 50-30 हज़ार रुपये में कैसे आप, ये तो फिर अब मेरी ये बात, फिर मेरा ये 1-to-1 हो रहा है बिचौलिया से, ब्रोकर से। तो अब मैं कहता हूँ सर आपने तो मेरे से सीधा, मैंने जाने से पहले आपको ये क्लियर कर दिया था, अगर मेरी तरफ से नो है तो इट्स अ नो। कोई भी प्रेशर या फिर कोई भी चीज़ ऑफेंड नहीं होगा, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मुझे लाइफ स्पेंड करनी है तो ये मेरा डिसीज़न है। तो फिर पहले ही क्लियर कर दिया था, तो अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर ऐसा होना था तो आपने ये पहले बताते आप हमें कि हाँ अगर आपकी तरफ से येस नो नहीं हुआ तो आपको वो उन्हें रिम्बर्स करना पड़ेगा, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, उनका जो भी खर्चा हुआ है आने जाने का, वो भी ये चीज़ आपने पहले क्लियर नहीं करी। और मेन बात, आप तो कह रहे थे वो किसी और लड़के को भी देखने आ रहे हैं, तो फिर आप वहाँ जाओ ना, आप वहाँ चले जाओ, इधर से क्लियर हो गया, एक बार शायद आप वहाँ पे भी जाके ट्राई कर लो, शायद आपको मेरे से बेटर मिल जाए, मेरे से बेटर ऑप्शन, या शायद आपकी बेटी को बेटर कंपेनियन मिल जाए, वहाँ सॉर्टेड रखो। तो फिर भाई इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद भी ये क्लोज़र 15,000 पे सेटल हुआ है। हद हो गई यार, फर्स्ट मीटिंग जिसमें आप 15,000 में आपको सेटल करना पड़ रहा है कि ठीक है ये बात नहीं कि यहीं क्लोज कर दो, आपका जो खर्चा है वो आप ये ले लो, कोई 100 नंबर या वो चीज़ ना हो। तो भाई ध्यान रखना, जो भी ये बिचौलिए वाले हैं ना, शादी वाले, जो आप बिचौलिए के ऊपर शादी कर रहे हैं, बिचौलिया ब्रोकर ही है, ब्रोकर को दलाल भी कहते हैं, दलाल दलाली ही लेगा, दलाल वो अपनी जात, अपना जो असली फेस है वो दलाली के थ्रू ही बताएगा। अब उसका क्या था, शादी हो नहीं रही इनकी तरफ से खुशी से, अब जो भी था, अगर शादी होती तो खुशी से जो भी उसे देना था वो हम देते। अब उसे ये था कि खुशी से इन्हें इधर से अब कुछ मिलना नहीं है, शादी होनी नहीं है, तो अब इनका कहीं से कुछ भी झपट्टा करवा लो, पैसे दिलवा दो। तो उसने हमसे 15,000 रुपये तुरंत ऑनलाइन लिए, हमने भी ऑनलाइन पैसे दिए। ठीक है सर, नमस्कार, राम राम, जो भूल चूक कहा सुनी उसके लिए माफ़ी है। हमने ये चीज़ क्लोजर करी। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा हो जाने के बाद, पहला तो मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था, मेरी लाइफ बच गई। जो अगर पहली मीटिंग में अगर इतना स्यापा हो सकता है, तो शायद लाइफ में पता नहीं, अगर गलती से बाय मिस्टेक होती तो पता नहीं क्या ही होता। तो मेरा भाई यही था, मुझे शेयर करना था, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है, काफ़ी लोगों की बातें चल रही हैं, अरेंज मैरिज हो रही हैं। भाई अरेंज मैरिज का मतलब ये है कि आप मीटिंग्स में अगर मिल लो, फैमिलीज़ को पसंद है, तो एक बार भाई मेरी पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे की बातों को समझो। अगर आप उसे टाइम दे रहे हो, उसको आप छोड़ रहे हो आधा पौना बात करने के लिए कि उसका फाइनल डिसीज़न उसका होगा, तो यार उसके डिसीज़न पे प्लीज़ अटल रहो। लाइफ आपको नहीं स्पेंड करनी, लाइफ आपके बच्चे को स्पेंड करनी है। टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है, जो पहले चीज़ें थी वो अब बिल्कुल नहीं है। जैसा आपकी मम्मी या आपकी बहन जो भी है बुआ थी, वो ज़रूरी नहीं है अब वाले बच्चे, अब वाली जनरेशन हो, वो मेंटेलिटी नहीं है आज के बच्चों की। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड योर किड, अंडरस्टैंड योर सन, अंडरस्टैंड योर डॉटर। अगर वो अरेंज मैरिज में जाके अगर मीटिंग हो रही है और वो अगर मीटिंग के बाद येस नो कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी बात का मान रखो। उनकी लाइफ का सवाल है, उनकी लाइफ का ही क्यों सवाल है भाई? अरे अगर उस शादी में आना तो घर पे है, टोटल फेस तो फिर आप भी करोगे, उस ट्रॉमा से आप भी तो गुजरोगे। और भाई कोर्ट कचहरी थाना दरबार कोई नहीं करना चाहता। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि जो भी मेरा भाई इस चीज़ से, या जो भी लड़की इस चीज़ से अगर फेस कर रही है, सो प्लीज़ बी स्टिक टू योर डिसीजन, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इट्स अबाउट योर होल लाइफ। कितनी भी लाइफ कह रहे हैं सिटी वाले बंदों की लाइफ 60 साल है, 65 साल है, भाई कुछ भी है, वट एवर योर एज इज़, वो क्वालिटी तो हो, शांति तो हो, सुकून के 2 पल तो हो, लाइफ बितानी है भाई। अगर घर से ही कलेश होगा तो आप बाहर जाके क्या ही करोगे, क्या ही आपके माइंड में प्रोडक्टिव होगा, या फिर आप कितना ही करोगे। घर के कलेश बहुत बुरे होते हैं, एक बार अगर सुबह हो जाए तो फिर आपके माइंड में पूरा दिन वही चलता रहता है। और घर के कलेश भाई वो होते हैं जो आप किससे डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो आप देख लो, इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन।
15,000 देने के बाद मैंने सोचा यार 15,000 तो चले गए, पर ठीक है, जो भी था जो भी होना था, शायद मैं बच गया, मेरी फैमिली बच गई इस चीज़ से। यार देखो, अगर जो फर्स्ट मीटिंग में अगर ये थाना दरबार ले आए तो आई डोंट थिंक सो वो सही लोग या सही फैमिली हो सकते हैं, किसी और के लिए हो सकते हैं, बट आई थिंक हम थोड़े काम नेचर के हैं, इन चीज़ों से थोड़ा स्यापों से थोड़ा दूर हैं और दूर रहना भी चाहते हैं। तो शायद मेरी तरफ से मेरा ये था, शायद मैं बच गया, मेरी फैमिली बच गई, फ्यूचर में होने वाले स्यापों से हम बच गए। सो भाई ऑल द वेरी बेस्ट। एट द एंड यही बोलूँगा, लड़के लड़की जो भी देखने जा रहे हैं, प्लीज़ पहला, आप बाहर मीटिंग रखो, आप किसी के घर में मत मिलो। दूसरा, लड़की या लड़का आपस में मिलने से पहले आप प्लीज़ अपनी फैमिली को एक अच्छे तरीके से समझा दो, उन्हें कन्विंस कर लो कि मम्मा पापा अगर मेरी तरफ से नो है तो प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो रीज़न्स देने होंगे मैं रीज़न्स दूंगी, बट हाँ, मुझे फोर्स मत करना कि इतना खर्चा हो गया वो खर्चा हो गया। थर्ड, भाई अगर लड़का लड़की देखने जा रहे हो तो कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंगूठी या ये होता है कि लड़का लड़की देखने के बाद पक्की करने का वो होता है, गोद भराई या फिर मंगनी कर देते हैं, रिंग एक्सचेंज करवा देते हैं, ये चीज़ होती है। देखने कंफर्मेशन होने के बाद कि हाँ पसंद है तो फिर रिंग एक्सचेंज करवा दो। तो भाई प्लीज़ खर्चा मत करना, रिंग वगैरह जो भी आपका टाइम होगा, सिंपल दुकान पे जाना है ज्वेलर की, आपको लेके आना है, एट अ टाइम आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डिज़ाइंस आपको भले ना हो बट वो आपका बाद में आप डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हो। तो फिर ये चीज़ करना, जो भी लेना करना हो वो आप कंफर्म पक्का करने के बाद लेना। फोर्थ चीज़, भाई जितना क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो अपनी लड़का लड़की से आपस में, टेक योर होल टाइम। आप जितना टाइम ले सकते हो आप टाइम लो, आप बात करो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, जो फर्स्ट मीटिंग में जितना आप कर सकते हो, बिकॉज इट्स अबाउट योर होल लाइफ। सो कीप डेट इन योर माइंड। फिफ्थ, आप लड़का लड़की देखने जा रहे हो, जैसे कैजुअली जा रहे हो आप कैजुअली जाओ। जो आपका जो आंसर होगा वो आप ऑन द स्पॉट ना दें, क्योंकि सामने से शायद काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं इन रिज़ल्ट आपको रेसिप्रोकेट हो सकती हैं। जैसे अगर आप ऑन द स्पॉट कहते हो कि नहीं जी हमें लड़की पसंद नहीं है, तो एक कियोस्क खड़ा कर देगा उनके वहीं पे कि हाँ जी क्यों पसंद नहीं है, ये है वो है ये है ये नहीं, तो इसमें कोई स्यापा भी पै सकता है। तो आप उसमें आराम से आओ, कैजुअली बोलो हाँ जी ठीक है सब ओके, अब आप हमें थोड़ा टाइम दो, हम आपको 1 घंटे में आंसर करते हैं। आप वहाँ से निकलो। तो आपका कोई भी रीज़न है या कुछ भी है, अगर आप यस या नो बोल रहे हैं तो वो आप अपने घर पे जाके बोलो। अपना जो क्लोज़र है वो घर पे जाके दो कि मुझे ये सही लगा या ये गलत लगा, सो इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड और इट्स अ येस फ्रॉम माय साइड। वो अपने घर पे जाके डिसाइड करो, वहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसीजन देने की ज़रूरत नहीं है। और सिक्स्थ, भाई फ़ोटो वीडियो सोशल नेटवर्क मत जाओ। जो भी फ़ोटोज़ हैं कि ऐसी दिख रही है वैसी दिख रही है, लुक्स पे जो आप 1 to 1 देख लोगे ना वो आप फ़ोटोज़ में नहीं देख सकते। और सेवेंथ, अगर आपको लड़का लड़की का कोई भी आपको कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे एज अ बायोडाटा या कुछ भी है, तो फिर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी, सोशल प्रेजेंस भी देखी जाती है, पूछी जाती है कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग पे हैं तो ठीक है, एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाना। तो अगर आपको लड़की का सोशल नेटवर्क मिलता है या लड़के का मिलता है तो यार एक बार उससे ना गो थ्रू हो जाओ, तो आपको भी उससे, ये लड़का लड़की के लिए एडवाइस है, तो आपको इससे भी वो एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका जो सराउंडिंग कैसा है,
या वो किस नेचर का है, जो उसके डेली एक्टिविटीज़ होंगी। अगर वो सोशली एक्टिव है इतना, तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा सामने वाले की पर्सनैलिटी का, वो कितना एक्टिव है या फिर कितना इंट्रो है या एक्सट्रो, या कुछ भी कह लो आप, फोटोज़ में दिख जाएगा। जो भी उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प कर जाएगी सोशल नेटवर्क उसकी, आपको उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और एट द टाइम ऑफ मीटिंग शायद आपके एक दो क्वेश्चंस और बढ़ा दे कि हाँ ये भी है, ये वो भी है, ऐसा है वैसा है, जिससे शायद कोई नकार रहा हो पर आपने उसकी सोशल नेटवर्क पे उसे देख लिया हो वो चीज़ करते हुए, एडमिट करते हुए, या कुछ भी है हो सकता है वो करते हुए। तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो 1-to-1 कि आप फैमिली या मना कर रही थी, बट मैंने आपके सोशल नेटवर्क पे मैंने देखा था हाँ ऐसा है वैसा है। एट द एंड भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, बी वेरी चूजी, choose your partner very wisely, for girl and a boy itself. Take your own decisions, don't be pressurize yourself, and don't be pressurized by anyone. और भाई मीडियोकर के चक्कर में मत पड़ना। मीडियोकर चाहे बीच में कराने वाला उसका रिलेशन या आपका रिलेशन कोई भी हो, ध्यान रखना वो मीडियोकर ही दिखाएगा। उसकी वो असलियत जो है ना, उसका रियल फेस वो मीडियोकर वाला ही है। सारी बात एंड में आके ख़त्म होगी आपकी पैसे पे कि कितना क्या है, कितना क्या है नहीं है। समझो बात। हाँ, हमारी कोई भी डिमांड्स नहीं थी, अगर बता दूं तो। अगर ऐसा भी हो कि आपकी डिमांड हो सकती है, भाई कुछ भी हमारी डिमांड नहीं थी, या डिमांड या कुछ भी आस्किंग वास्किंग, गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था हमारा आस्किंग मेन से। तो यही था। ऑल द वेरी बेस्ट।